आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 में क्या है, इस बार 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आज का जो क्लास है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट अर्थात वीवीआई क्लास है। क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है? क्योंकि आज की क्लास से आपके एग्ज़ाम में 5 अंक फिक्स हो जाएगा। क्या होगा? 5 अंक फिक्स हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप एक बेहतर अंक लाना या एक बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं या इंग्लिश में आप 100 में से 100 अंक लाना चाहते हैं तो मेरे दोस्त आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि क्या होता है कि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, जो भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट होता है जिससे कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं आपके लिए आसान बनाते रहते हैं। और आपको हम बताएं न कि आपका जो समरी है, क्या है आपका जो समरी है, तो समरी में आपको क्या करना है कि टोटल जो प्रोज सेक्शन से, तो प्रोज सेक्शन से केवल 4 गो समरी तैयार करना है। क्या करना है? केवल 4 समरी तैयार करना है। और 4 समरी तैयार करने का मतलब क्या होता है कि आपको महीना में कम से कम 1 समरी तैयार करना है। क्या करना है? महीना में कम से कम 1 समरी तैयार करना है मेरे दोस्त। 1 समरी, या तो महीना में आप 2 समरी तैयार कर सकते हैं। मतलब आपके पास जो समय कितना है, 15 दिन में आप 1 समरी तैयार नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या है, 15 दिन में केवल आपको 1 समरी तैयार करना है। और इसी तरह से आपको क्या करना है, 2 महीना के अंदर आप लोग 4 गो समरी तैयार जरूर कर लीजिएगा। और 4 समरी तैयार करिएगा, एग्जाम में इससे बाहर समरी नहीं पूछा जाएगा। और आपको हम बताए हैं इंपोर्टेंट समरी गेस करवा दिए हैं कि 2025 एग्जाम के लिए कौन सा इंपोर्टेंट समरी है और कौन सा एग्जाम में आने वाला है। तो यदि आप क्लास को नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक होगा, वहाँ से आप जाकर के क्लास को ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि आप सही में अपने गोल के प्रति सीरियस है, आप चाहते हैं कि हमें एक बेहतर अंक लाना है हमें, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और यदि आप टाइम पास करना सिर्फ चाहते हैं, बस आप लोग वीडियो को स्किप करके चल जाइएगा। और यदि आप चाहते हैं बेहतर अंक लाना, जैसे कि 95% लाना, तो क्या है कि आपका केवल 10 मिनट का समय लेंगे और 10 मिनट में क्या समरी हम समरी का सोल्यूशन करवाएंगे। और इसके साथ ही साथ बताएंगे कि टॉपर जो होता है किस तरह से समरी को लिखता है और समरी को लिखने का जो बेस्ट तरीका होता है क्या होता है, और हमें एग्जाम में किस तरह से लिखना है। ठीक है, कि पूरा में से पूरा अंक मिले। केवल आपका 10 मिनट का टाइम लेंगे और उसके बाद पूरा यहाँ पे क्लियर कर देंगे। और उसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसका पीडीएफ नोट्स भी, क्या इसका पीडीएफ नोट्स है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो भी मेरे भाई और मेरी बहनें हैं उसको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसके पीडीएफ नोट्स के लिए हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप का यहाँ पे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जा करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि इसका पीडीएफ में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है समरी का, क्या है समरी का टॉपिक माय डियर? तो समरी का टॉपिक है भारत इज माई होम। क्या भारत इज माई होम? तो आप लोग बोलिएगा कि भारत इज माई होम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो देखिए हम नहीं कहेंगे, ये क्वेश्चन बैंक आपका बताएगा कि 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो सबसे पहले बात किया जाए कि भारत इज माई होम जो आपका है समरी है, कब कब पूछा गया? तो सबसे पहले 2023 में पूछा गया था। कब? 2023 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया है, 2014 में भी पूछा गया है, और 2013 में भी पूछा गया है, और 2010 में भी पूछा गया है। तो समझिए कई बार लगातार कई वर्षों में पूछा गया है, इसलिए यहाँ से हम लोग इसे वीवीआई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वीवीआई कर सकते हैं। और खास बात इसमें यह क्या है कि 2024 में नहीं पूछा है। क्या क्या 2024 में नहीं पूछा है, तो 25 में 110% है कि प्रोज सेक्शन से आपका पूछा जाएगा, इसलिए आपको इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि क्या होता है कि अब अक्सर आप लोग कहते हैं कि हम पढ़ने में कमज़ोर हैं, हम मतलब हमें याद नहीं होता है, मतलब हम थोड़ा सा वीक हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखिएगा कि सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। मतलब सीधा सा यहाँ पे इसका मतलब यही है कि आप जितना मेहनत करते हैं, आप जितना प्रैक्टिस करते हैं, उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप ये मैटर यह नहीं करता कि आप पढ़ने में कितना तेज हैं, क्योंकि क्या होता है कि आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उसी से निर्भर करता है कि आप कितना मतलब आपके अंदर आएगा नॉलेज। तो आप लोग क्या कीजिए,
कभी अपने आप को नहीं बोलिए कि हम पढ़ने में कमज़ोर हैं, हमें याद नहीं होता है या हमसे नहीं हो पाएगा या हम इंग्लिश में केवल 50 से 60 अंक ही ला करके रह जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपने अंदर विश्वास रखना है। और चलिए आज का क्लास हम लोग बिना टाइम का इन्वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आता है कि हमें समरी लिखना है। क्या समरी लिखना है? तो यहाँ से आपको लिख देना है, यहाँ से समरी राइटिंग कर देना है। क्या एक पहला पेज है, ऊपर में आपको क्या लिख देना है, समरी राइटिंग लिख देना है। और उसके बाद जिस टॉपिक पे आप लोग समरी लिखिएगा ना, उसका नाम लिख दीजिएगा। जैसे कि हमारा जो समरी का टॉपिक है भारत इज माई होम, तो यहाँ से लिख देंगे क्या, भारत, BHARAT, भारत इज माई होम। क्या लिख देंगे, इसका टॉपिक जो है भारत इज माई होम, इस तरह से लिख देंगे और इसको यहाँ से ब्रैकेट में बंद करके समरी राइटिंग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इस समरी में हमें क्या लिखना, बिल्कुल आसान और बिल्कुल इजी तरीका से बताएंगे। बिल्कुल आसान वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग लिखेंगे माई डियर कि भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव in 1967 after take the oath as प्रेसिडेंट। मतलब क्या हुआ कि भारत मेरा घर, मतलब भारत इज माई होम 1967 में राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद दिए गए उनके भाषण का एक अंश है। मतलब क्या होता है, यहाँ से आपको समझना है कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 ईस्वी में, क्या है माय डियर स्टूडेंट, कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 ईस्वी में राष्ट्रपति पद के शपथ लिए, क्या किए 1967 ईस्वी में राष्ट्रपति पद के, मतलब प्रेसिडेंट पद के शपथ लिए, तो उसके बाद जो भाषण दिए, क्या जो उसके बाद जो स्पीच दिए, और उसी स्पीच का एक अंश है भारत इज माई होम। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको लिखना है, पैराग्राफ को थोड़ा सा चेंज कर देना है, क्योंकि पैराग्राफ को चेंज करते हैं तो आपका जो होता है आंसर काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए आपको क्या करना है, पैराग्राफ को चेंज करना है। उसके बाद यहाँ से लिखना है आपको माय डियर, क्या लिखना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन Sealed as, क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन sealed as that he entered his office in a spirit of prayerful humanity and total dedication। क्या prayerful humanity and total dedication, इसका मतलब समझिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने हमें आश्वस्त किया है कि उन्होंने प्रार्थना पूर्ण विनम्रता और पूर्ण समर्पण की भावना से इस पद को ग्रहण किए हैं। क्या किए हैं, इस पद को ग्रहण किए हैं। और उसके बाद यहाँ से क्या है कि ही हैज जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या, ही हैज जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब क्या है कि उन्होंने अभी अभी भारत के संविधान के प्रति, क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है, भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लिए हैं। किसका शपथ लिए हैं, निष्ठा की शपथ लिए हैं। उसके बाद आपको लिखना है थोड़ा सा पैराग्राफ को चेंज करके, और इसी तरह से एग्जाम में लिखना है, बिल्कुल इजी है। और लास्ट में बताएंगे कि इसको किस तरह से आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं, और समरी को याद करने का जो बेस्ट तरीका होता है क्या होता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे फिर कि डॉक्टर हुसैन प्लीज्ड हिमसेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर फास्ट कल्चर, ही सेज एजुकेशन इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट which can develop a man, a state and nation। क्या, a man, a state and nation, मतलब क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारी पुरानी संस्कृति के प्रति निष्ठा की भावना करते हैं। क्या, निष्ठा की भावना करते हैं। और उसके बाद यहाँ से क्या होता है कि he says education is the only instrument which can develop a man, a state एंड नेशन। मतलब उनका कहना है कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो व्यक्ति, राज्य और राष्ट्र का विकास कर सकता है। क्या कर सकता है कि डेवलप ए, यहाँ से क्या, जो डेवलप ए मैन, अ स्टेट एंड नेशन, मतलब शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो व्यक्ति, राज्य तथा राष्ट्र का विकास कर सकता है। उसके बाद यहाँ से हमें लिखना है, थोड़ा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ही टॉक्स अबाउट रिन्यूअल एंड ऑल्सो सेज that it is possible only when education will be, क्या, education will be everywhere। क्या, education will be everywhere, मतलब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है
इसका मतलब सीधा सा कहना कि वे नवीनीकरण की बात करते हैं और यह भी कहते हैं कि यह तभी संभव है जब शिक्षा हर जगह होगी। मतलब यहाँ से क्या है कि एजुकेशन, क्या है कि एजुकेशन विल बी एवरीवेयर, मतलब यह तभी संभव है जब शिक्षा जो होगी हर जगह होगी। ही सेज डैट, क्या ही सेज डैट मतलब वे कहते हैं कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और इसके लोग मेरे परिवार हैं। क्या है, वे कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि भारत मेरा घर है और इसके जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं मेरे परिवार हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम वर्क्स हैज टू, क्या अकॉर्डिंग टू हिम वर्क्स हैज टू एस्पेक्ट्स के एस्पेक्ट्स मतलब क्या होता है कि उनके अनुसार, क्या उनके अनुसार काम के दो पहलू होते हैं। क्या होते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार काम के कितने पहलू होते हैं, दो पहलू होते हैं। तो क्या है, तो फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल वर्क, क्या है, फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल वर्क एंड सेकेंड वन इज सोशल वर्क, क्या सेकेंड वन इज सोशल वर्क मतलब क्या है कि वे उनके अनुसार काम के दो पहलू हैं, पहला व्यक्तिगत काम और दूसरा क्या है, सोशल वर्क मतलब सामाजिक कार्य। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि बोथ द वर्क हैज सेम इम्पोर्टेंस, मतलब क्या है कि दोनों काम का समान महत्व है। क्या है कि दोनों जो वर्क है उसका सेम इम्पोर्टेंस है। उसके बाद क्या लिखते हैं कि बोथ यार म्यूचुअली फ्रूटफुल, क्या बोथ यार म्यूचुअली फ्रूटफुल मतलब क्या है, दोनों परस्पर क्या है, लाभदायक हैं। क्या है कि दोनों जो काम है, सोशल वर्क और इंडिविजुअल वर्क, दोनों क्या है, म्यूचुअली फ्रूटफुल है मतलब परस्पर लाभदायक है। उसके बाद यहाँ से आपको लिखना है जो कि इसका अंत होता है। उसके बाद यहाँ से लिखना है, थोड़ा सा आपको बेहतर तरीका से यहाँ से लिखना है। तो क्या है यहाँ से कि इंडिविजुअल वर्क मेक्स अ मैन अ स्ट्रोंग मोरल एंड फ्री, मतलब क्या होता है इंडिविजुअल वर्क, इंडिविजुअल वर्क का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत कार्य। क्या होता है, व्यक्तिगत कार्य मतलब व्यक्तिगत कार्य जो होता है व्यक्ति को स्ट्रोंग बनाता है। क्या कहता है, मेक अ मैन स्ट्रोंग बनाता है। मोरल का मतलब होता है नैतिक बनाता है, और फ्री का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र बनाता है। मतलब सीधा सा समझिएगा, इंडिविजुअल जो होता है, इंडिविजुअल वर्क मतलब व्यक्तिगत कार्य जो होता है व्यक्ति को मजबूत बनाता है, नैतिक बनाता है और स्वतंत्र बनाता है। उसके बाद यहाँ से लिखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं कि वट एट द फेरल, क्या वट एट द फेरल मतलब कि होता है संकट, ही ऑल्सो नीड्स द सपोर्ट ऑफ द सोसाइटी। क्या, ही ऑल्सो नीड्स द सपोर्ट ऑफ द सोसाइटी मतलब क्या है, यहाँ से समझना है कि लेकिन संकट के समय उसे समाज के सहयोग की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद यहाँ से लिखते हैं कि सोशल वर्क हैज यूनिटी एंड पावर, मतलब क्या होता है सोशल वर्क, सोशल वर्क कहने का मतलब सामाजिक कार्य हैज यूनिटी एंड पावर मतलब सोशल वर्क के पास क्या होता है, एकता और शक्ति होती है। उसके बाद यहाँ से लिखता है कि फाइनली ही सेज मतलब क्या है, अंत में वे कहते हैं आई हैव फेथ इन माई पीपल मतलब मुझे अपने लोगों पर भरोसा है, who will apply their फुल एनर्जी टू वर्क मतलब क्या कहते हैं कि मुझे अपने लोगों पर विश्वास है जो काम करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगाएंगे। क्या है कि काम करने के लिए पूरी ऊर्जा लगाएंगे। बस आपको इतना ही लिखना है। और बात आता है कि इसे आद कैसे किया जाए, क्या इसे आद कैसे किया जाए, तो हम आपको क्या बताएं कि हम आपको बताए हैं कि समरी जो होता है यहाँ से माय डियर, इसको क्या करना है कि 15 दिन में, क्या है कि 15 दिन में आपको एगो समरी याद करना है। क्या करना है, 15 दिन में एगो समरी याद करना है। तो इसलिए एक महीना में कितना समरी हो जाएगा, तो एक महीना में कितना समरी हो जाएगा, 2 समरी हो जाएगा। और आपके पास टोटल 3 महीना बचा हुआ है। क्या 3 महीना बचा हुआ है, तो एक महीना में 2 समरी, तो 3 महीना में 6 समरी आप लोग आसानी पूर्वक तैयार कर लीजिएगा। और इससे क्या होगा, प्रोज सेक्शन, क्या है प्रोज सेक्शन प्लस में पोएट्री सेक्शन दोनों का समरी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस टेक्निक को अपनाइएगा। और याद करने के लिए हम बेस्ट तरीका यही बोलेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक दिन में इतना याद कर लीजिएगा। ये जो 2 लाइन है ना, एक दिन में 2 लाइन याद कीजिएगा।
उसके बाद दूसरा है तो दूसरा डे जो यहाँ होगा इसमें दूसरा पैराग्राफ को कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरह से तोड़ करके आप लोग याद कीजिएगा। और उसके बाद तीसरा यहाँ पे क्या कीजिएगा, तीसरा जो होता है इसमें 2 दिन आप लगा सकते हैं। यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ जो यहाँ पे दिया गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस्ड हिमसेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, ही सेज एजुकेशन इज ओनली इंस्ट्रूमेंट विच कैन डेवलप अ मैन स्टेट एंड नेशन। बस आपको इतना इस तरह से क्या करना, याद करना है। मतलब सीधा सा आपको एक शब्दों में कहा जाए, समझाया जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको क्या कि तोड़ के याद कीजिएगा। जितना भी पैराग्राफ होता है ना, क्या आप लोग पैराग्राफ यहाँ से ध्यान रखिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा पैराग्राफ में इसको तोड़ दीजिएगा। सबसे पहले काउंट कर लीजिएगा इसमें कितना पैराग्राफ है। मेरा ऐसा माना कि इसमें तो देखिए कम से कम होगा 10 पैराग्राफ से कम में होगा, क्या 10 पैराग्राफ से कम होगा। तो एक दिन में केवल आपको एक पैराग्राफ याद करना है। बस एक दिन में एक पैराग्राफ आप याद कीजिएगा ना, तब 5 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा समरी। और आपको हम बोले हैं कि 15 दिन में याद करने के लिए, तो 5 दिन में खत्म हो जाएगा। तो 15 दिन तक इसका सिर्फ क्या करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा और उसके साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। और इस तरह से आप लोग समरी को कंप्लीट करते हैं तो आपको एग्जाम में एक बेहतर अंक जरूर आएगा। और आपको पता होना चाहिए कि समरी से क्या होता है। क्या समरी जो होता है आपके एग्जाम में टोटल 2 समरी पूछा जाता है, और एक समरी जो होता है 5 अंक के, तो 2 समरी 5 गुने 2 कीजिएगा तो टोटल 10 अंक का समरी पूछा जाएगा। और यदि आप 10 में से 10 अंक लाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं और आपको लगता है कि यह चैनल जो है हमारे लिए यूजफुल है तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है।